तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आईएनसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ईस्वी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि ये हमारे लिए और प्रॉफिटेबल होगा, रूट लेवल से इंफॉर्मेशन मिलेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट आसानी से इंडिया पे शासन कर पाएंगे। पर इसके ठीक विपरीत हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये भूल थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही खड़ी हो गई, जिससे बहुत सारे इतिहासकार और उस टाइम के बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने अपने कमेंट्स दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। किसी ने इसे बेगिंग इंस्टीट्यूट कह दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रार्थना और भिक्षा मांगता है, तो किसी ने सिविल वार का नाम दे दिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या अपना मत दिया है, अपना टैगलाइंस दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एजुकेशनल एग्जाम, उसमें ये पूछा ही जाता है और जनरल नॉलेज के लिए आपको ये जानना भी जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 9 पॉइंट्स मैंने कलेक्ट करके समराइज किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। ये कथन लॉर्ड डफरिन का है। लॉर्ड डफरिन के टाइम ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में। सेकंड है, कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। ये सर सैयद अहमद खान का बोला हुआ है, तो अगर ये आता है तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। थर्ड नंबर है, द कांग्रेस इज फैटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे, पैटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये प्रे, प्रोटेस्ट, ये जो कथन है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। आप देख सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट किस तरह से उस समय नाराज थे कि कांग्रेस जो है वो सही तरीके से, जिस तरह से मूवमेंट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उस तरह से नहीं कर रही है। इसीलिए 1907 ईस्वी में 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 भाग में बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, आईएनसी इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। अरविंदो घोष ने आईएनसी को डायरेक्ट बेगिंग इंस्टीट्यूट कह दिया। हालांकि 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस स्प्लिट हो गई, उस समय बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है और अरविंदो घोष भी पॉलिटिक्स छोड़कर पौंडीचेरी में जाकर बस जाते हैं और वहां संन्यास ले लेते हैं। नेक्स्ट है, INC is in reality a civil war without arms। विदाउट आर्म्स के सिविल वार कर रही है, ये सर सैयद अहमद खान का कथन है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे टैग्स आते हैं तो आपको आंसर याद होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको रिवाइज कर सके। पर मेरा यही आपको एक सजेशन है कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, INC रिप्रेजेंट ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटीज के लिए ही सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बनी हुई है, ये लॉर्ड डफरिन का ही कथन है। नेक्स्ट है, INC शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। बाल गंगाधर तिलक फिर कहते हैं कि INC जो है वो बेगिंग और क्लेमिंग के बीच में अंतर समझ नहीं पा रही है। नेक्स्ट है, INC प्लेइंग विद बबल्स। ये बिपिन चंद्र पाल का कथन है कि INC जो है वो प्लेइंग विद बबल्स। तो ऐसी कुछ टैग लाइन्स है, आपको याद करना चाहिए। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं कीजिएगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आपको अगर पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो आपको रोज अपना बुक लेकर बैठना ही चाहिए, या उसे आप पढ़ें या ना पढ़ें। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको नींद आएगा या आपको मोबाइल याद आएगा या फिर कुछ काम याद आएगा। पर मेरे हिसाब से जब आपका समय है पढ़ने का, उस समय आपको अपना किताब लेकर बैठना ही चाहिए। ऑटोमेटिक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आप किताब जरूर खोलेंगे और जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा। सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़ें, नॉलेज जरूरी है, ताकि नॉलेज अगर आपको जितना अर्जित करेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही लाइफ में आप सक्सेस हो पाएंगे। तो हमारे इस चैनल का मोटो भी यही है, नॉलेज और एजुकेशन हर जगह स्प्रेड करना, हर जगह फैलाना। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।